do you tackle all these and how is it being a female creator on the internet? कि थोड़ा जेंडर बायस है कंटेंट। हम्म, अगर आप कंपैरेटिवली लड़कों को देखोगे ना तो उतने ज्यादा परसेंटेज में मतलब देखो फर्क इतना सा होगा, बट फर्क है। सोशल मीडिया कंज्यूमिंग इतनी ज्यादा हो गई है ना कि एक ब्रेन में बोलते हैं ना फॉग आपको फील होता है ठीक है। कि बहुत सारे आप कपल्स के ऐसे देखोगे कि भाई कितना क्यूट लग रहा है, उसके लिए फूल लेकर आया, ये क्या हो गया। अब क्या बहुत बार मेरा भी ऐसे होगा, मैं गौरांग को भेज देती हूँ, तुम नहीं करता मेरे लिए ऐसा। Do you think that people enter controversies to gain followers or gain popularity? Yes. हाय। हाय प्रशिता, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। दुख दर्द जिंदगी के चल रहे हैं। तो प्रशिता यहाँ पे आई हैं। शी इज अ क्रिएटर, शी इज लाइक क्रिएटिंग कंटेंट फॉर लास्ट वन एंड हाफ ईयर। हाँ, 1-1.5 साल से कर रहे हैं। एंड तो मेरा सवाल सबसे पहला प्रशिता आपसे ये रहेगा, क्या क्रिएटर्स पैसा कमा पा रहे हैं? जलती नहीं, दुखती नस पे पैर रख रहे हो आप। नंगे पैर आए इसलिए कैमरे में फ्रेम में नहीं आएगा ना। ये ठीक है। कैसा लगा फिर दिल्ली आके? दिल्ली से गुजरात और दिल्ली का ट्रांजिशन? ऑनेस्टली मैं बताऊंगी, मेरी बहन यहाँ पे रहती थी, वो जॉब करके गई है 2-2.5 साल। मैं जब से उससे मिलने आई थी, इट्स बिन आई गेस 3.5 years, तब से मेरी दिल्ली से दिल लगती है। अच्छा। 2 साल में ये शायद 4th या 5वीं बार आ रही हूँ मैं उस टाइम को अगर मैं गिनूं तो, बट इट्स बिन फन फॉर मी। इट्स लाइक पुकारती है दिल्ली मुझे। नाइस। कितनी गालियां सीख ली दिल्ली आके? दिल्ली आके तो नहीं सीखी है मैंने। अच्छा। दिल्ली आके नहीं सीखी। इनबिल्ट। पहले से सीख ली। चलो ठीक है। चलो एक सीरियस सा सवाल पूछ लेता हूँ कि फैमिली में कोई कंटेंट क्रिएशन का था या ऐसे मन था, या फिर क्या स्टोरी थी कि यू चोज टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर एंड बी अ सोशल मीडिया फेस? दिस गोज वे बैक जब मैं अच्छा। कॉलेज में थी। ठीक है। सो कॉलेज आई स्टार्टेड विथ माय इंटीरियर डिजाइन की डिग्री मैंने स्टार्ट की थी। Okay. बेसिकली आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर इफ यू से। हमारा सेट कैसा लगा? इंटीरियर डिजाइनिंग से मैंने चालू किया था, 4 साल की मेरी डिग्री थी एंड लास्ट 1 year मेरा फील्ड एक्सपीरियंस भी था। बट बीइंग अ सिंधी हमेशा से मेरे ब्लड में, या आप बोल सकते हैं बचपन से किसी ने भी पूछा हो तो मेरे दिमाग में वो नहीं आता था कि मुझे एक प्रॉपर हाउसवाइफ बनना है या मुझे जॉब करनी है। जॉब वाज आल्सो समथिंग के मेरे बस की बात नहीं है। कोई भी मुझसे कोई पूछेगा ना कि यार ठीक है, एंड गोल मेरा है कि मुझे आई वांट टू बिल्ड समथिंग ऑन माय ओन, बिजनेस होना चाहिए मेरा। तो इंटीरियर में भी मेरी सेम इच्छा थी, बट टर्न्स आउट मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था इंटीरियर इज अ वेरी क्रिटिकल फील्ड कि जिसमें आपको 1 mm की डिटेल का भी बहुत प्रिसाइसली ध्यान रखना पड़ता है। एंड बिल्कुल, अगर आपका 1 mm इधर उधर भी हो जाएगा ना, आपका जो फिटिंग बैठनी होगी ना, वो ऐसे की ऐसी हो जाएगी, या आगे से ऐसे दिख रहा है पीछे से ऐसे जा रहा है। बहुत ज्यादा फर्क आता है इन सब चीजों में। तो इंटीरियर इज समथिंग, आप ऑफिसेस बनवाते हो, आप घर बनवाते हो अपने, तो आप किसी भी न्यूबी को नहीं दोगे स्टार्टिंग में। यू नीड समवन हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, जिसकी एक कीन आए हो डिटेल के ऊपर। तो उस चीज में मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज नॉट समथिंग आई कैन इमेजिन कि मैं 2 सालों के अंदर अचीव कर सकती हूँ। मेरे को एटलीस्ट 3 से 4 साल जॉब का बैकग्राउंड लेना पड़ता, फिर धीरे धीरे मैं अपना फाउंडेशन से चालू करती। तो मेरे को थोड़ा लॉन्ग टर्म लग रहा था। सिंस माई फादर इज अ कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हो काफी टाइम से। आई रिमेम्बर द टाइम लॉकडाउन में मैं लिटरली ऐसे कैमरा लेके खड़ी होती थी, पापा शूट करते थे। नहीं, इसके बारे में और बताओ कि क्या कंटेंट बनाते हैं? सो मेरे फादर फाइनेंशियल प्लानर है, लाइक CFP वगैरह सिखाते हैं एंड एजेंट्स के साथ भी उनके थोड़े बहुत जूम पे मीटिंग्स रहते हैं। वो वर्ल्ड वाइड उनकी मीटिंग्स रहती हैं। ही इज बिन टू ऑस्ट्रेलिया,
ही इज ठीक है। बिन टू दुबई, ही इज बिन टू नेपाल एंड ऑल ओवर इंडिया उनका रहता ही है। तो लॉकडाउन में उन्होंने यूट्यूब के साथ चालू किया था एंड है। उनके कुछ स्टडी मटेरियल्स होते थे जो जाते थे। तो आई रिमेम्बर कि मेरे फादर भी पहले LIC में जॉब करते थे एंड आफ्टर इयर्स ऑफ वर्किंग ही जस्ट डिसाइडेड टू क्विट, कि उनको ऐसा था कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो उनको भी बिजनेस करना था। सो बचपन में तो मेरे को बहुत फनी लगता था कि मेरे डैड खुद के जॉब करते हैं और मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो छोड़ने के बाद आई प्रिसाइसली रिमेम्बर हम उनको ऐसे लिटरली हेल्प करते थे कि एक एक मटेरियल उनका पैक करके एड्रेसेस लिख के फिर पापा पोस्ट में उनको देने जाते थे। इतने हैवी हैवी मटेरियल्स होते थे। संडे लॉकडाउन में मैं ऐसे लिटरली खड़ी होती थी, ट्राइपॉड नाम की तब चीज सुनी ही नहीं थी, तो खड़े रह के मैं ऐसे उनकी वीडियो लेती थी एंड लिटरली हाथ दुखते थे मेरा एंड पापा वाज लाइक तू स्टेबल ही रहना, हिलाना मत इसको। और यूट्यूब वीडियोस तो वैसे बहुत लंबे रहते हैं, एटलीस्ट 5-10 मिनट के उनके वीडियोस रहते होंगे एंड जब हम 5-10 मिनट के बनाते हैं वो कट शॉर्ट होके और छोटी वीडियो बनती है क्योंकि गैप से ये सब आते हैं उसमें। तो वहां से थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी पापा को देख के। ही हैज ऑलवेज बीन माई आइडियल। तो आई रिमेम्बर दिस रैंडम कॉन्वर्जेशन विद माई मॉम कि आफ्टर मेरे ग्रेजुएशन हम सोफा पे आराम से बैठे हैं, मम्मी बोले कि बेटा तू थोड़े टाइम में ऐसे सोच भी रही है कि तुझे शादी करनी है या क्या। तो ऐसा रहता है ना कि आफ्टर अ वाइल कैसे किसी भी आप बंदे को बोलोगे कि इंटीरियर में कारीगरों के साथ रोज डील करती है, लड़की है, तो वो थोड़ा रहता है हर किसी के माइंड में एक प्रोटेक्शन टाइप ऑफ वो बन जाती है शील्ड हमारी। तो और लॉन्ग टर्म और ये सारी चीजें कॉन्वर्सेशन की वजह से मैंने मम्मी को बोला ठीक है चलो जाने दो, मैं इसको फिलहाल ड्रॉप करती हूँ, लेट्स सी के और कौन से ऑप्शंस हैं मेरे जो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो एट दैट टाइम मेरे पापा ने मुझे बोला कि म्यूचुअल फंड के एग्जाम दे दे तू, स्टडी फॉर म्यूचुअल फंड्स, तू उसके एग्जाम्स देते हम लोग साथ में बैठ के करेंगे। मतलब यहाँ पे एक बार देख के बोल दो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बैठे थे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट माई डैड इज अ स्कॉलर, मतलब उनके पास ना करके 6 डिग्रीज हैं एंड एंड मैं ऐसी हूँ ना, मुझे पढ़ाई से जितना दूर भगाओगे मैं भागूंगी। बेसिकली थियरी इज ऑल, आई मीन थियरी मेरे को बहुत पसंद है, बायोलॉजी हो गई, साइंस या हिस्ट्री वगैरह कुछ भी हो गया। मैथ्स वॉज माई वीक पॉइंट एंड म्यूचुअल फंड्स इज ऑल्सो समथिंग विच इज रिलेवेंट टू अकाउंट्स, या थोड़ा ऐसे जजमेंट करना पड़ता है उन सारी चीजों में। स्टिल फॉर हिम आई स्टडीड माई एस ऑफ, इतनी मोटी बुक थी उसकी। एंड आफ्टर आई रिमेम्बर 1.5 या 2 months के बाद उसकी एग्जाम देनी थी एंड समवॉट मिनिमम नंबर्स उसमें थे पासिंग के। मैं गई अंदर, एग्जाम दिया एंड इतना प्राउडली सबसे पहले मैं बाहर आई हूँ वहां से पास होके, हो गया मेरा म्यूचुअल फंड्स का हो गया। उसके बाद कुछ पापा को शायद लाइफ इंश्योरेंस की भी एजेंसी लेनी थी, तो आई गेव लाइफ इंश्योरेंस का एग्जाम एज वेल। बट ऑफिस पे गई मैं, मुझे बहुत बोर हुआ, मतलब आई वाज लाइक ये चीज मेरे को इतनी ज्यादा हिट नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए थी, क्योंकि आई रिमेम्बर 11th में भी मुझे आर्ट्स लेना था बट डैड इंसिस्टेड के गो फॉर कॉमर्स इंस्टेड, बिकॉज कॉमर्स के बाद तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैंने फिर से बोला था अकाउंट्स भाई मेरे बस की बात नहीं है, तो पापा ने तो मुझे पागल बनाया गया, बेटा माइनस प्लस ही होता है, करना क्या है, एक साइड से ले एक साइड से दे और नीचे उसकी टैली बना। मैं सच्ची बता रही हूँ 11th में मैं फेल होते होते बची हूँ अकाउंट्स में। जितने स्मार्ट वो है ना स्टडीज में मैं बोलूंगी उनके जितना मैं पहुंच नहीं पाई हूँ आज तक। बट उसके बाद मेरे को समवट पापा और मेरे डिस्कशन चल रहे थे, पापा ने भी बोला कि हमारे भी ऑफिस पे एक है डिजिटल मार्केटर, वो छोड़ रही है, मेरी फ्रेंड ही थी वो, तो सोशल मीडिया का वो छोड़ रही थी, तो पापा ने बोला तू डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, तो समवट मेरे को भी हेल्प मिल जाएगी, तेरा भी सेट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, लेट्स रिसर्च। तो मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा एंड 6 months का समवट कोर्स था। रोज 6 से 8 महीने मैं सुबह 6-6:30 बजे निकलती थी, 10:30-11 बजे के आसपास में घर पे आती थी। मैंने वो कोर्स ऑल्टरनेटिव डेज पे किया एंड इट वाज सितंबर 2023 आई गेस। आई डिसाइडेड कि मैं अपना पेज बनाती हूँ कि लेट्स ट्राई कैसा हो रहा है क्या हो रहा है। इसमें मैं पापा के ऑफिस पे गई, मुझे वाइब नहीं जमी। पापा के साथ नहीं जमी मेरे को, ठीक है। थोड़ा ऐसे ऑफ वो ट्रैक लग रहा था, क्योंकि सी वो अपने बिजनेस में काफी साल से हैं और मेरा ऐसे ही जाते ही कि कुछ चीजें समझ आए नहीं आए, साइड बाय साइड में अपना भी हैंडल कर रही थी बिकॉज मुझे भी क्लाइंट्स चाहिए थे। तो मैंने अपनी एजेंसी के नाम से उस टाइम पे पेज बनाया था एंड थोड़ा बहुत कंटेंट ऐसे मैं एक्सप्लोर करती रहती थी। इट वाज मार्च 2024 व्हेन आई डिसाइडेड टू पोस्ट कंसिस्टेंटली।
ठीक है, and ever since मार्च 2024। yes, and ever since it's going continuously. ठीक, we had our first conversation I guess in July or August। yes. जुलाई I joined, जून जुलाई के आसपास अगस्त में होगा। हमारी बात हुई हाँ, थी, right, अगस्त में हमारी बात हुई, सो इट वाज जस्ट 3 months। हाँ 3 month में अच्छा पता लगे थे। आपको पता है नेपाल गवर्नमेंट ने परसों शाम एक रूल निकाला है, ठीक है, रूल भी नहीं मतलब एक ऐसे ही फरमान जारी कर दिया, और नेपाल के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सिर्फ टिकटॉक को छोड़ के और एक दो और चाइनीज ऐप्स को छोड़ के बंद हो गए। बाकी सब बैन कर दिए। क्यों? और इसके पीछे वो तो ये रीजन दे रहे हैं कि हमने सब कंपनीज को बोला था कि अपने ऑफिसेस और अपनी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करवा लो, बट उन्होंने नहीं किया। ओके, ठीक है, जिसकी वजह से हमें उनको बैन करना पड़ा। लेकिन चाइनीज वाली कंपनीज ने कर लिया तो कर लिया, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई इसके पीछे और भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। सो डू यू थिंक कि सोशल मीडिया हैज बिकम अ टॉपिक ऑफ प्रोपेगेंडा फॉर अ लॉट ऑफ countries, or I would say different governments, या पॉलिटिक्स का एक ये तरीका बन चुका है कि हाँ प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया? डेफिनेटली। देखो इंडिया में इतनी सारी चीजें हैं ना, मैं सच्ची बताऊं, न्यूज के कंपैरिजन में ज्यादा मुझे सोशल मीडिया से चीजें ज्यादा पता चलती है। ठीक है, बट अगर टॉपिक हम लें कि जैसे लॉकडाउन में टिकटॉक यहाँ पे बैन हुआ था, एंड दैट वाज द टाइम इंस्टाग्राम इंट्रोड्यूस्ड रील्स, सो दैट वाज द बिग ऐसे ओपनिंग कि इंस्टाग्राम पे लोग ज्यादा आ सकते हैं। तो बैन चाहे आप कितने भी कर लो, किसी को कहीं पे भी मार्केट में स्कोप दिखेगा, बंदा घुस ही जाना है, भले वो इंस्टाग्राम हो या चाइनीज की कोई कंपनी हो या कोई और बेस्ड की हो, वो खुद के खुद बना ले। बट लुकिंग एट सोशल मीडिया टुडे, आई फील के कहीं पे बैन करना या निकलना बहुत ऐसा रिस्ट्रिक्टिव रह सकता है, क्योंकि आज जितना इम्पैक्ट सोशल मीडिया का है बिजनेसेस के ऊपर, लोगों के ऊपर, उसको कोई क्रैक नहीं कर पा रहा। मतलब क्रेजी इम्पैक्ट हो चुका है। आज हम भी अपने वहां देखते हैं कि गुजरात में भी इतने सारे कुछ फैंसी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, अभी गणपति आया था, उसके लिए अलग अलग टाइप के डेकोरेशंस या फ्लावर्स के लिए लोग ढूंढते रहते हैं। तो हमारे वहां पे कुछ ऐसे पेजेस हैं, फैक्ट्रीज जो आउटस्कर्ट्स में, बट वो फैक्ट्रीज ने अपना सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है कि जिस बंदे को पता भी नहीं होगा कि हमसे 30 किलोमीटर दूर पे ये सारी चीजें हमें मिल रही है, उधर भीड़ लग गई है, लाइन लग गई है लिटरली। तो सोशल मीडिया का आजकल इम्पैक्ट तो भाई नेक्स्ट लेवल ही पहुंच चुका है। मतलब कोई भी बिजनेस ओनर या क्रिएटर अगर चाहे यूज करना तो अच्छे से भी यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकली भी यस, बहुत ज्यादा न्यूज बोल सकते हैं, कंट्रोवर्सीज भी हमारी फैलती हैं, कुछ चीजें ट्रू होती है, कुछ चीजें छुपा दी जाती हैं, नो वन कैन से। व्हाट डू यू थिंक, सोशल मीडिया इज इट अ टूल और अ पॉइजन फॉर आवर यूथ? इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कंज्यूमिंग इट। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कंज्यूमिंग इट। ठीक है। सो लेट्स से यू आर स्मार्ट, ठीक है, एंड यू आर यूजिंग सोशल मीडिया एज अ टूल, ठीक है, बट isn't it that if you are using it as a tool, you are making it more poisonous for people who are not using it as a tool? That's a tricky question. It completely depends कि किस टाइप का क्रिएटर है। जैसे बहुत ज्यादा हम ऐसा क्रिंज कंटेंट भी देखते हैं जो ऐसे टैग दे दिया है छपरी क्रिएटर्स का बहुत लोगों को। तो अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट्स अ पॉइजन फॉर यू। बट बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे फाइनेंस के रिलेवेंट कुछ हो गया। अब आप देखोगे कि हमारे मॉम डैड के टाइम पे ना फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे बातें बनाई जाती थी कि ये सेफ नहीं है, सट्टे जैसा हो गया, जुए जैसा हो गया। बट आजकल फाइनेंस इतने सारे आ चुके हैं, फाइनेंस ब्रोज बोलते हैं, टर्म आ गया, फाइनेंस ब्रो है हमारा ये। तो उनको देख के जेन जी या हमसे आगे आने वाली जो जनरेशन है, दे आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट कि किस तरीके से अगर हमारे पास 50,000 भी आ रहे हैं महीने के, तो हाउ वी नीड टू डिवाइड इट। रेशियो हमारा कैसा होना चाहिए, कितने % हमारा इन्वेस्टमेंट में जाए, कितना हमें अपनी लग्जरी के लिए चाहिए, कितने हमारे डेली ग्रोसरीज या लिविंग एक्सपेंसेस जो रहते हैं।
तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट कि अगर आप स्मार्ट लोगों का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो इट्स अ टूल फॉर यू, बट अगर आप ऐसे ही टाइम पास के लिए माइंडलेसली स्क्रोलिंग करोगे तो पॉइजन ही है वो चीज। आप किसका कंटेंट देख रहे हो? मेरा देखा जाए तो मूड पे होता है, कभी अच्छा। एकदम ऐसे चिल विल मारने की इच्छा हो तो हाँ, मेरे साथ भी ऐसा रहता है कि सोशल मीडिया कभी बहुत ज्यादा बोलता है ना, एक तुम्हारे ऊपर डोमिनेंट बन जाती है। मेरे भी ऐसे दिन रह चुके हैं कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे एडिक्टिवली बिना सोचे समझे स्क्रॉल करती जा रही हूँ मोस्टली। स्क्रॉलिंग वाला यस, मोस्टली ये सारी चीजें रात को होती है, या आप अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे हो, आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या आप यूट्यूब खोलोगे या इंस्टाग्राम खोलोगे या नेटफ्लिक्स खोल के बैठोगे, चौथी कोई चीज आपके दिमाग में आएगी ही नहीं। आजकल इतना ज्यादा आपका ब्रेन फॉग हो गया है सोशल मीडिया से। मैं तो खुद देखता हूँ बहुत सारे अपने आसपास लोगों को कि एक साइड पर नेटफ्लिक्स चल रहा है, उस पर कोई मूवी चल रही है और यहाँ पे बैठ के रील भी चल रही है। हाँ, एग्जैक्टली हैपेंस। मेरे साथ ही ऐसा बहुत बार हो चुका है, पापा के साथ बैठ के मैं हॉल में टीवी देख रही होंगी, साइड बाय साइड फोन चल रहा है, एक साइड चैटिंग चल रही है, फिर हटा के रील्स देख रही हूँ, फिर चैटिंग चल रही है, फिर हटा के रील्स देख रही हूँ। किसके साथ हो रही है? ठीक है। ऑल्सो प्रशिता इज अबाउट टू गेट मैरिड, उन्हीं के साथ चल रही है चैटिंग। ठीक है, चैटिंग की बात जब हो ही रही है, so what's the weirdest comment or DM that you have ever received अभी तक? Weirdest comment or DM? हाँ। 3 hours later. अरे मैं सही बताऊं, मैं लड़की हूँ, मुझे सारे ही DM और कमेंट्स वियर्ड आते हैं। ठीक है। एक छाप नहीं हुई है दिमाग पे, क्योंकि मैं सीरियसली लेना छोड़ दिया है। So मेरा नेक्स्ट सवाल फिर यही है कि how is it being a female creator on the internet? You see कि बहुत सारे influencers वगैरह आ चुके हैं and females को बहुत ही गलत तरीके से पुश कर रहा है Instagram। Yes. ठीक है, if you are putting out a little vulgar content, ठीक है, या फिर थोड़ा ऐसा है कि I would say thirst trap content, वो Instagram खुद से बहुत ज्यादा पुश करता है। ठीक है, so how do you tackle all these and how is it being a female creator on the internet? See, comparatively एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मेरे कंसल्टेशंस वगैरह रहते हैं, ये चीज तो मैं ओपनली एक्सेप्ट करूंगी कि थोड़ा जेंडर बायस है कंटेंट। अगर आप कंपैरेटिवली लड़कों को देखोगे ना, तो उतने ज्यादा परसेंटेज में मतलब देखो फर्क इतना सा होगा, बट फर्क है। और लड़कों का इतना ज्यादा आप नहीं देखोगे कि ड्रास्टिकली ग्रो हो रहा है, वेरेज लड़कियों का हो रहा है। बट जहां पे सबको ये कमेंट्स आते हैं ना कि आप तो लड़की हो, आप तो अच्छे दिखते हो, तो आपके तो फॉलोअर्स आ ही जाएंगे, तो उसकी डार्क साइड यही है कि नॉनसेंस ऑडियंस का काम किसी को भी नहीं है। अब मैं बोलूं मेरे पास 10,000 है, सामने वाले के पास 5,000 फॉलोअर्स है, वो बंदे के 5,000 भी जेन्युइन फॉलोअर्स है, मेरे 5,000 जेन्युइन है और 5,000 नल्ली पब्लिक है, तो मेरा कुछ काम उसमें वैसे ही नहीं है, मेरी एंगेजमेंट डाउन जा रही है, कोई सेंस नहीं बनता है उस चीज का। तो बीइंग अ फीमेल क्रिएटर, ऑडियंस को नल्ली बोल दिया, वो नाराज हो गई तो देखो मैं जितना चाहूँ ना, मैं अवॉइड करती हूँ कि नहीं आए, बट इट्स अनसर्टेन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कमेंट करके जाते हैं कि आप तो लड़की हो, आपको तो मिल जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई पर कौन समझाए तुम्हारी ये नेगेटिविटी, जितना तुम्हें ऐसे लगता है ना, बट लड़कियों के अकाउंट पे आपको नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मिलेगी। हर स्टोरी पे कमेंट आ गया, ओ आई लाइक यू। जैसे गौरांग के साथ मैंने रिसेंटली स्टोरी डाली थी, मुझे एक बंदे ने मैसेज किया, अरे यार क्रश की भी सेटिंग हो गई। So Gaurang is Prashita's fiance बोलते ना। तो इतना मतलब इट वाज लाइक क्रेजी भाई, रोज अलग अलग ऐसे विचित्र प्रकार के कमेंट्स आते रहते हैं कि ऐसी यू आर लुकिंग सो क्यूट। जैसे इंस्टाग्राम पे फिर भी चलता है, अब लिंक्डइन पे मैं कभी पोस्ट करती हूँ ना, एक बंदे ने उस दिन लिख दिया यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, मैंने देखो कमेंट कर दिया, भाई ये फैशन का कंटेंट नहीं चल रहा है यहाँ पे, कमेंट मत करो तुम इससे अच्छा। मुझे चलेगा 4 कमेंट्स कमाएंगे, मत करो। Do you think कि there is a dark side of social media? A lot. I mean, उस दिन ही मैं अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रही थी कि सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो शी वाज लुकिंग वेरी ऐसे क्यूरियस, या कैसे वंडर में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डार्क साइड भी है सोशल मीडिया की। मैंने बोला डेफिनेटली है, लोगों को
जब तक आप कंज्यूमर हो ना, आपको नहीं पता चलता, आपको पूरी लाइफ ग्लैमरस लगती है. आई हैव बिन टू दैट प्लेस. बट जैसे ही आप एक क्रिएटर के फेज में घुसते हो और थोड़ी नॉन पर्सनालिटी आप बन जाते हो कि मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स आपकी इंक्रीज हो गए, आपकी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कम्युनिटी है या ऑडियंस है, तो उसके बाद आपका स्टार्टिंग से ही कंपैरिजन का कल्चर बहुत ज्यादा रहता है. आज 90% ऑफ मेरे कंसल्टेशंस में मैं लोगों को देखूंगी कि आके बोलेंगे कि मैम सेम चीज मेरा कॉम्पिटिटिव बना रहा है बट उसके व्यूज आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं. मैं किसी की लाइफ देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत ग्लैमरस लग रही है, पता नहीं इतना कमा के वो घूम कैसे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रही. वो इतना ग्रो कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रही. सेम इक्विपमेंट्स या उनसे बेटर मेरे पास है, स्टिल उनका ग्रोथ मुझसे ज्यादा कैसे है. एक कंपैरिजन का चीज वो आ जाता है. सोशल मीडिया कंज्यूमिंग इतनी ज्यादा हो गई है ना कि एक ब्रेन में बोलते हैं ना फॉग आपको फील होता है. आई डोंट नो सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, बट मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे प्रोडक्टिव डेज चाहिए होता है ना. आई ट्राई टू अवॉइड के भाई सुबह सुबह मैं फोन ना ही उठाऊं तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है. क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि इट्स अ नॉर्मल कंजप्शन, बट वो आपका ऐसा फॉग जमा देता है ना दिमाग में कि पूरा दिन आपका माइंड फिर एकदम डिस्टर्ब्ड रहता है. क्या करना है क्या नहीं करना है, दिमाग जो प्रॉपरली बोलते हैं ना बचपन में चलता था वैसा चलना ही बंद हो गया है. तो डार्क साइड डेफिनेटली सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा है. फालतू की नेगेटिविटी भर रखी है. जो लोग सामने आपको मुंह पे नहीं बोल सकते, कमेंट पे कीबोर्ड वॉरियर्स आपके पड़े ही है. आपके मोराल को, आपकी इंसल्ट कैसे करनी है, आपको बॉडी शेमिंग कैसे करनी है, मतलब 100 प्रकार के आपको हेट करने वाले लोग मिल जाएंगे. कोई कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस आपको डाउन कैसे करना है. रिमेम्बर दिस गर्ल, शी वॉज सो यंग, मतलब छोटी सी बच्ची थी एंड उसको शायद कुछ डिजीज की वजह से उसका वेट गेन थोड़ा हो गया था, तो शी वॉज लुकिंग हेल्दी. और वो मेकअप वीडियोज या ऐसे ट्रांजिशन बनाती थी एंड देयर वर सो मेनी मीन पीपल के उसके वीडियोस पे जाके कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी वैसी है, मोटी है, हैरी है बहुत ज्यादा. तो दिस इज नॉट समथिंग पीपल आर एक्सपेक्टिंग यार. मतलब तुम्हारी खुद की फैमिली के साथ कोई बोल के जाए काइंडनेस डजंट कम एट अ कॉस्ट. नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो किसी के लिए. So how do you feel being a Instagram growth coach? ठीक है, knowing that actually Instagram and social media is way dangerous than it looks. Again, it's all about balance. अगर आप मेरे से भी पूछोगे तो इंस्टाग्राम पे ग्रो करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसको अपनी लाइफ का पूरा डोमिनेंस देना इज अ डिफरेंट थिंग. चॉइस इज अप टू यू, आपको किस तरीके से वो उसको यूज करना. अगेन इट्स अ टूल और अ पॉइजन, इट्स अप टू यू. सो अगर हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो हाउ वुड समबडी डिफाइन कि दिस इज हेल्दी यूज ऑफ इंस्टाग्राम एंड दिस इज अनहेल्दी? ओके, जब आप खुद को ऐसा पाते हो कि फालतू फालतू बस स्क्रोलिंग करते जा रहे हो माइंडलेसली, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. बैलेंस, हेल्दी रिलेशनशिप आई वुड से, सुबह सुबह उठते ही आज मैं बोलूंगी 95% लोगों को आदत होगी अपना फोन चेक करने की. डू यू? I do. See, मेरा तो चलता रहता है पूरा दिन. तो see 95% लोगों को लिटरली ऐसी हैबिट है कि उठते ही माइंडलेसली स्क्रोलिंग चालू हो जाती है, टेक्स्ट चालू हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ हाथ में है ही. दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको चीजें चाहिए ही. तो हेल्दी रिलेशनशिप, अगर मैं अपना पर्सनल आपको ओपिनियन बताऊं तो मेरे काम से भी और मेरे सोशल मीडिया से भी जितना हो सके मैं सैटरडे संडे डिटॉक्स ले लेती हूँ. Yes. Do you suggest this to other people as well? Definitely yes. तुम मरो, तुम इस्तेमाल करो पूरा दिन, ठीक है? तुम करो वीकेंड पे स्क्रॉलिंग. मैं जा रही हूँ सोने. सही में आप मेरा देखोगे संडे को या सैटरडे शाम से आपको मेरी एक भी स्टोरी नहीं दिखेगी. आई डू नॉट सजेस्ट इट एट ऑल. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होता है जो स्टार्टिंग में पोटेंशियल क्लाइंट्स जो रहते हैं आके जो इंक्वायरी करते हैं, बोलते हैं कि हमें चाहिए ऐसे दिन की 10-10 स्टोरीज वीकेंड पे भी. तो दिन की 10-10 स्टोरीज मतलब महीने की 300 स्टोरीज हो गई. तो मैंने बोला भाई इतना क्रेजी होने की पहली बात तो सोशल मीडिया के पीछे नीड नहीं है. तो टाइम के पीछे भागते हैं, ये टाइम कौन सा, ऑडियंस क्या है, या वीकेंड पे लोग ज्यादा फ्री होते हैं, वीकेंड पे पोस्ट करो, ये करो वो करो. मैं बोला
देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में मैंने खुद ने देखा है, या मैं अपनी पर्सनल बात करूं, वीकेंड पे अगेन मैं चूज नहीं करती कि मैं पूरा टाइम बैठ के धन 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 करती रहूं. फॉर दोज पीपल, हाँ, जो वर्किंग है उनके लिए वीकेंड इज अ वेरी यूजफुल थिंग. ठीक है, वो वीकेंड पे बैठ के करते हैं. बट अ पर्सन whose whole life or career is revolving around social media, detox is a must. Weekly detox is a must. I won't even say monthly या yearly हो गया. But don't you think those people who go to office, उनका सबसे ज्यादा यूसेज ही हाँ, weekend वही पर बोल होता है? रही हूँ ना, जो लोग काम करते हैं, जैसे बिजनेस किसी का हो गया, हाँ. ऑफलाइन बिजनेस है या जॉब्स वाले हैं, उनके लिए वीकेंड पे इट्स ओके. वो अब आपको पता होगा कि ज्यादा आपका चालू दिन पे यूज नहीं हो रहा है, तो वीकेंड पे इट्स ओके. बट वही, अगर कोई इंसान पूरा वीक ही वो काम कर रहा है, जिसकी लाइफ ही सोशल मीडिया के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो वीकेंड पे क्या मतलब है? चिल करो यार, लाइफ है सोशल मीडिया के बाहर. देयर इज अ लॉट मोर इन रियल लाइफ देन रील. पीपल आर अज्यूमिंग नाउअडेज. आपने देखा होगा बहुत सारे रिलेशनशिप के रील्स आते हैं. अब मैं शादी फेज में आई हूँ ना, तो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे आप कपल्स के ऐसे देखोगे कि भाई कितना क्यूट लग रहा है, उसके लिए फूल लेकर आया, ये क्या हो गया. अब क्या, बहुत बार मेरा भी ऐसे होगा, मैं गौरांग को भेज देती हूँ, तू नहीं करता मेरे लिए ऐसा. फिर वंस इन अ व्हाइल खुद ही को बैठे बैठे ऐसे होता है कि यार, अब मेरे को क्या पता उनकी अंदर की प्रॉब्लम्स क्या है या कैसे है, रियल में उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो फिर ऐसे मेरे को लगता है कि एटलीस्ट हम पर्सनल लाइफ में सॉर्टेड है, सारी चीजें हमारी सॉर्टेड है, तो रील का थोड़ा बहुत वो नहीं भी मिलेगा तो चलेगा. अच्छा, 1.5 साल की आपकी जर्नी हो गई अभी तक, है ना? सो ऐसा बीच में समय आया कि योर कंटेंट वाज नॉट वर्किंग और एक क्रिएटिव ब्लॉक आ गया हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये सब नहीं करना है, ऐसा कभी मोमेंट आया? और अगर आया तो हाउ डिड यू फेस इट? करंटली ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, करंटली क्या कह रहा मैं गलत टाइम पॉडकास्ट? नहीं, करंटली ऐसा फेस चल रहा है एंड आई एम डीलिंग विथ इट वेरी नॉर्मली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से, या बोल सकते पिछले 6 महीने में बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है कि नंबर्स के ऊपर जाके हम बहुत ज्यादा अपना वर्थ डिफाइन कर रहे हैं कि नंबर्स नहीं आए, फॉलोअर्स हो गए, व्यूज हो गए, कमेंट्स हो गए, शेयर्स हो गए, कुछ भी नंबर्स, जहां जहां हम वैनिटी के पीछे भाग रहे हैं, तो वो हमारा वर्थ डिसाइड नहीं करता. हाँ, तो वैनिटी के पीछे इतना भागना या क्या, मुझे इतना वर्थ इट अभी नहीं लग रहा था. क्योंकि बहुत सारे लोगों की वाइनिंग मैंने भी सुनी है कि नहीं हो रहा प्रशिता हमसे, नहीं आ रहा ये वो. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वंस इन अ व्हाइल खुद को ब्रेक देते हो, एक सीट पीछे लेते हो कि सिट बैक एंड जस्ट नोटिस व्हाट इज गोइंग ऑल अराउंड यू, तो जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट आता है ना आपका, बोलो आप पर्सनालिटी, खुद की पर्सनालिटी में बोलो या आपके कंटेंट के आइडियाज में बोलो, फिर वो कम बैक आई फील बहुत ज्यादा बेटर होता है. तो इट इज ओके कि वंस इन अ व्हाइल आप बोर हो रहे हो या आपको ब्रेक देना है उन सब चीजों से, ठीक है यार, कोई बड़ी डील नहीं है. काफी ही अच्छा आंसर दे दिया. मैं तो कुछ कंट्रोवर्सी या फिर ऐसा सेल्फ बूस्टिंग, ईगो बूस्टिंग वाला कोई आंसर कर, नहीं, मेरा कहाँ से फेलियर, मेरा तो बढ़िया चल रहा है. फेल हो मेरा दुश्मनों का. दुश्मन कौन है? कौन से लोग पसंद ही नहीं है सोशल मीडिया पे कि नहीं इनको तो नहीं, कभी नहीं देखूंगी, इनसे बात ही नहीं करनी, या इनका कंटेंट तो आते ही कि उनका नाम कैसे याद होगा? शक्ल लेके पसंद ही नहीं है तो नाम कैसे याद होगा मेरे को? किसका कंटेंट देखते हो? Who's your favorite creator? ये वैसा सवाल पूछ रहा है. बचपन में बच्चा आके पूछते थे बॉलीवुड में तेरा फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है? नहीं, वो वहाँ पे कोई अच्छा नहीं है. मेरे को वहां पे भी कोई नहीं ऐसे लगता है. यहाँ पे भी बहुत सारे ब्रिलियंट क्रिएटर्स हैं, बट ऑनेस्टली मैं इतना याद नहीं रखती. पूजा, ठीक है, इफ यू आर हियरिंग दिस, पूजा इज माय गुड फ्रेंड. पूजा, शिवम, हर्षा, इफ यू गाइस आर लिसनिंग टू दिस, आपका नाम ले सकती थी, ये नहीं लिया. तीनों इनएक्टिव चल रहे हैं. तीनों इनएक्टिव चल रहे हैं. इनएक्टिव और बता दिया, बताओ. पूजा तो भाई इतनी प्यारी लड़की हुई है उसको. हर्षा पता नहीं कहाँ गुम हो गए. वो वंस इन अ व्हाइल आती है, क्राउजर डालती है, मैं कमेंट करती हूँ, फिर चली जाती है. लुका छुपी नहीं, सही है. बट फिर भी कोई तो होगा कि हाँ मैं इसका कंटेंट बहुत बढ़िया लगता है, या यूट्यूब पे आ जाओ,
अच्छा, यूट्यूब में ज्यादा कंज्यूमर नहीं हूँ. नहीं तो सीधा सवाल, इंस्टाग्राम पे कौन अच्छा है? प्रशिता गुरनानी. हाँ, इंस्टाग्राम मतलब ग्रो विद प्रशी. यूट्यूब पे कौन अच्छा है? पापा गुरनानी. संजय गुरनानी. मैं तो पापा गुरनानी बोल रहा हूँ, नाम बहुत अच्छा. अंकल जी. अच्छा, व्हाट्स द मोस्ट ऑब्नॉक्शियस थिंग दैट यू फाउंड अबाउट इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और यूट्यूब क्रिएटर्स में भी? क्वेश्चन टू बी प्रिसाइज. ओके, ऑब्नॉक्शियस में मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको कौन सी ऐसी चीज लगी इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के बारे में या यूट्यूब क्रिएटर्स के बारे में कि ये क्यों कर रहे हो तुम लोग, या फिर यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए? आई वुड से मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रीजन, बिगेस्ट रीजन, इंस्टाग्राम इंडिया में मोनेटाइजेशन अलाउ नहीं कर रहा अगेन बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर छपरी क्रिएटर्स जो आ जाते हैं जिनका कंटेंट देखे कुछ ज्यादा ही ऐसे होता है कि यू फील लाइक प्यूकिंग. ठीक है. लाइक मुझे वो बंदे का ऐसे शक्ल वकल याद है. ऑनेस्टली मैं नाम किसी का भी मेरे इतना माइंड में आता ही नहीं है. स्पर द मोमेंट मेरे को कोई बोला ना, मुझे सिर्फ फेस याद होगा कि बहुत अच्छा कंटेंट तो फेस किसका, बहुत ऐसे खराब कंटेंट तो फेस किसका. बट हाँ खुद बहुत की अच्छा कंटेंट पुष्कर वशिष्ठ. बट हाँ खुद के नीश में या कोई ऐसे ढंग के नीश जैसे होते हैं कि वैल्यूएबल लोग पर्सनल ब्रांडिंग जो बना रहे हैं उसमें मैं किसी को भी ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, क्योंकि जिसका अपना खुद का हम लेवल 0 किसी के लेवल 10 से कंपेयर नहीं कर सकते. बट हाँ अगेन जो कुछ ऐसे क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं भाई नेक्स्ट लेवल का, मेरे को वो लगता है कि मेरी फीड इतनी भी ना बिगड़े कि वंस इन अ वाइल भी उनका मेरे को नहीं देखना. तो आपकी फीड कैसी है? मुझे आपकी फीड देखनी है. फोन देना इनको. ये सब हाइड करके देखो. क्या इंस्टाग्राम का है? ग्रो विद प्रशी का ही देखोगे ना. हाँ हाँ, जो आप जिस पे पूरा टाइम अपना बिताते हो वो वाला इंस्टाग्राम. हाँ तो यही ले लो. ठीक है. सो शादी 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 सारा शादी का कंटेंट चल रहा है, नहीं तो बच्चे पैदा हो रहे हैं. जस्ट बिकॉज आई जस्ट बिकेम मासी तो ओहो प्यार उसका. ठीक है. What do you think about the nudity that is there on Instagram right now? मतलब you don't need to go on porn sites. Instagram is enough. पुष्कर ने इतना कॉन्फिडेंस से पूछा, What do you think about? हाँ. What's your perspective on it? मैं नहीं देखती. गोरा. वो तो इंस्टाग्राम ही नहीं खोलता है, उसको दिन के 10-10 रील्स में भेजती हूँ. बताना पड़ता है देख रील देख मैंने भेजी है. आपका चैट नहीं खोलते. पॉसिबिलिटी. अब जाके घर पे पूरा इंस्पेक्शन हो गया. तू मेरा इंस्टाग्राम नहीं खोल रहा, तू मेरा इंस्टाग्राम नहीं खोल रहा. इंस्टाग्राम मतलब ग्रो विद प्रशी. इफ यू कुड गो बैक इन टाइम, ठीक है, एंड टेल दैट प्रशिता जिसने अप्रैल 2024 में कंटेंट बनाना शुरू किया, अब समथिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन और समथिंग अबाउट इंस्टाग्राम, तो आप क्या बताते? Don't pressurize too much. Do not run too much behind numbers. And you will definitely get there. मतलब जितना ज्यादा आप ऐसे एंग्शियस होकर चीजों के पीछे भागते हो ना, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा, एक और वर्कशॉप, एक और वर्कशॉप, एक और वर्कशॉप, जो बेसिक नॉलेज आपका होता है, बहुत रेयर लोग ऐसे हैं हमारी इंडस्ट्री में जो एक्चुअल नॉलेज दे रहे हैं कि एक्चुअली आप किस हिसाब से अपने कंटेंट जर्नी में ग्रो हो सकते हो. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1-2 घंटे का रख के 150 रुपीज चार्ज करके फिर पीछे के अपने महंगे महंगे वर्कशॉप बेचे जा रहे हैं. तो नाम लेना चाहोगे? नहीं. ठीक है. तो वो एक्चुअली आई वुड से कि जब मैं भी न्यूबी थी मैंने भी बहुत ज्यादा ये सब चीजें देखी है. बट समवन हु इज इन जेन्युइन हेल्प, आई फील दिस इज वेरी डीमोटिवेटिंग कि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके आते हैं कि इतने कम में हमें शायद बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, बट नहीं देते. फिर उन लोगों की वजह से, जैसे मैंने बीच में अपने वर्कशॉप चालू किए थे, आई वॉज चार्जिंग समवेयर अराउंड 3,000 और 3,500 फॉर 4 to 5 days. So it was less than 1,000 rupees per day. एंड तीनों बैच के मेरे रिव्यूज बहुत अच्छे रहे हैं
कि ऐसी इंफॉर्मेशन कोई बताता यूजुअली नहीं है। हम्म बट मैंने वर्कशॉप्स डिसकंटिन्यू कर दिए बिकॉज मुझे इतना ज्यादा वो लग नहीं रहा था कि सामने से एंगेजमेंट या वो कैसे कुछ ऐसे होते हैं कि बीच बीच में एंगेजमेंट इतनी नहीं देते हैं। आप किसी के साथ वर्कशॉप कर रहे हो तो सामने से भी थोड़ा एक्साइटिंग वो थोड़ा होना चाहिए। बट मेरे शेड्यूल के हिसाब से और थोड़ी ऑन एंड ऑफ चीजों की वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया, विच आई एम अगेन थिंकिंग कि मुझे करना चाहिए चालू। बट yes, if someone is starting out new, I would literally suggest you are going to make it. Just be consistent, just be open enough to experiment and don't be demotivated just because आपके numbers अभी नहीं आ रहे हैं. You are going to make it. कितना पैसा बना लेते हो अभी? ये तो नहीं बताऊंगी। ये तो बताना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे रैंडम एक फिगर दे दो कि इतना फूल है। मेरा इंस्टाग्राम से ब्रांड डील्स ये सब मैं नहीं लेती ज्यादा। मेरे जितने भी हैं मेरे एजेंसी क्लाइंट्स इनका रहता है। ठीक है। समवेयर यू कैन स्टार्ट, मैं एक टिपिकल एजेंसी का अगर आपको बताऊं रेवेन्यू, समवेयर यू कैन स्टार्ट बिटवीन 70 to 80,000 a month and you can go as high as 5 to 6 lakhs or maybe more a month. Interesting. It all depends के सारी चीजों को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका वर्क स्पेस और वर्क फोर्स कैसा है, कितने क्वालिफाइड हो, क्या आपकी स्किल्स है। मेन तो बातें बनाना, कन्विंसिंग पावर होना, वो आपका सबसे बड़ा टूल और एसेट है whenever you are starting any business, I would say. Not only just agency, not only creator, but convincing is a particular skill that you learn by going or putting yourself out there. Talk to people. That is the most valuable skill I would say you should learn. कभी ऐसा मन हुआ है कि ये इंस्टाग्राम कोच वगैरह ये सब कुछ कंटेंट छोड़ो, फॉर्मल कंटेंट छोड़ो और यूजीसी कंटेंट में घुस जाओ? नहीं। ऐसा क्यों? मेरा पर्सनल पेज जो रहता है जिसपे कभी कभी मेरी ऐसी इच्छा होती है कि आई शुड स्टार्ट विद माई पर्सनल एज वेल, जिसके अंदर a mix of everything. It can be either fashion, either about my relationships, either about my personal life, anything, you know, anything and everything. इच्छा बहुत होती है, but being an Instagram coach by myself, जहाँ पे एक जगह पे मेरे 250 से ज्यादा फॉलोअर्स है, 250K प्लस फॉलोअर्स, अपने अकाउंट पे फिर से मेरे को नर्वसनेस होती है कि क्या डालूं, ओवर थिंकिंग, गोल 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 गोल। यू वुड नॉट बिलीव, मेरी एक टीम मेंबर है, उसके साथ मैं कॉन्स्टेंटली ये सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ फ्रॉम पास्ट 4 to 5 months. एंड आई एम नॉट एंड आई एम स्टिल, मैं वो फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे को एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में जाना है। सो अगेन ये सारी चीजें नॉर्मल है। सोशल मीडिया पे देख के लोग बहुत ग्लैमरस समझते हैं कि वाओ, लोगों का तो बहुत ज्यादा ऐसे फिगर आउट हो चुका है, लाइक यू कितना पैसा कमा रहे क्रिएटर्स। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप किस हिसाब से वो चीजों को लीड कर रहे हो और आपकी लाइफ का या नेक्स्ट 6 months का, 3 years का, 5 years का गोल्स क्या है, उसके हिसाब से आप सारी चीजें करते जाते हो। एंड आई एम श्योर मेरे पर्सनल पेज पे भी एक दिन ऐसा होगा जो बत्ती जलेगी दिमाग की। ऐसा होता है कि बाहर जा रहे हैं और लोग मिलते हैं, पहचाने एकदम से कि आप तो ग्रो विद प्रशी, वैसा होता है? लास्ट ईयर दिल्ली में हुआ था। अच्छा। हाँ, बट हाँ एक चीज है, अभी रिलेटिव्स या दूर के रिलेटिव्स, जैसे अभी मैं शादी में गई थी मुंबई, मेरे बुआ के बेटे की शादी थी, तो वहां पे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स ऐसे थे, तो वो लोग जिस हिसाब से आके, मेरी एक थी मेरे भैया की कजिन, मैं बचपन में उनके साथ टच में थी बट काफी टाइम हो गया था, बात नहीं हुई मेरी, एंड शी ग्रीटेड मी लाइक, हे इंस्टा चैम्प, तू तो बड़ी ऐसे फेमस हो गई है, आई सी योर कंटेंट, आई लव इट। सो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनसे बचपन में ओपिनियंस बहुत ज्यादा मुझे मिले थे, बट अभी दोज आर द सेम पीपल हु आर अप्रिशिएटिंग। सो हाँ, कहीं ना कहीं लगता है कि लाइफ में चलो थोड़ा जितना बनाना था वहां तक तो पहुंचे हैं। प्लान क्या आगे का? हाँ, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। कि नदियां चल रही है, जैसे चलते जाएंगे देखते रहेंगे क्या होगा, डूबते जाएंगे साथ में। नहीं, डूबना नहीं है। फिलहाल तो देखो, यू आर आस्किंग अ ब्राइड टू बी जिसके 5 महीने भी नहीं पड़े शादी में, आप मेरे से फ्यूचर का प्लान पूछ रहे हो। दिमाग में तो फिलहाल
बहुत ज्यादा हद तक शादी भरी हुई है मेरे, बट हाँ अगर एजेंसी वाइज अगर आप मेरे देखोगे लॉन्ग टर्म गोल्स, पब्लिकली मैंने अब तक एडमिट नहीं किया है, एंड इट कैन बी अ पब्लिक चैलेंज टू मी एज वेल. Exclusive content. Yes, but a while ago, Gaurang and I were discussing very closely कि मेरी इच्छा है, I want to expand my agency overseas as well. So like दुबई हो गया या कहीं और हो गया. ऑफलाइन ऑफिस सेटअप करने का सोचा? Yes. ठीक है. कब तक हमें OADG का एक ऑफलाइन ऑफिस मिलेगा? तैयारी चल रही है. Let's hope soon. अच्छा, डू यू थिंक कि देयर वुड बी अ पॉइंट इन योर लाइफ वेयर यू विल से कि बहुत हो गया कंटेंट क्रिएशन, अब बस बंद कर देना ये सब कुछ? I don't think so. Okay. क्योंकि कंटेंट एक ऐसी चीज है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब कंटेंट बहुत डिफरेंट तरीके से दिखता था. अगर 1.5 साल में ही मैं बोलूं, बहुत ज्यादा कंटेंट का स्ट्रक्चर, कंटेंट का कंजप्शन स्टाइल, पैटर्न्स बहुत हद तक बदले हैं. एंड कंटेंट और एडिटिंग, ये स्क्रिप्टिंग हो गई आपकी, सारी ऐसी चीज है जो हर 3 से 6 महीने के अंदर आपको कुछ डिफरेंट ही दिखेगा. अगर आप एनालिसिस क्लोजली करने बैठो तो डिफरेंट है. तो ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाओगे या क्या. तो चलो नहीं देखते, इंस्टाग्राम नहीं देखते, ठीक है. नेटफ्लिक्स पे कुछ ऐसे मूवी सीरीज क्या? बिग टाइम. नेटफ्लिक्स पे फिलहाल तो मेरा ऑन रिपीट बिंज नो प्रमोशन टू नेटफ्लिक्स, इसका नाम बीप कर देना. ऑन रिपीट मेरे काफी चल रहे हैं, बट यस मेरे को सिटकॉम्स और सीरीज बहुत ज्यादा मेरे को ऑब्सेशन है कि मैं जब भी ऐसे फ्री बैठी होती हूँ ना, कुछ और एक्स्ट्रा काम कर रही होती हूँ, साइड में मेरा चल ही रहा होता है. लाइक स्टार्टिंग मैंने फ्रेंड से की थी. आई यूज्ड टू लव इट. उससे पहले मेरी मूवी की सीरीज मैंने स्टार्ट किया था ट्वाइलाइट से. दैट वाज द ओनली मोमेंट आई ऐसे फेल इन लव विद वैम्पायर्स. बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को. एंड फ्रेंड्स के बाद आई शिफ्टेड टू वैम्पायर डायरीज, देन ओरिजिनल्स, फिर बिग बैंग थियरी एंड वेडनेसडे. तो मिक्स कैटेगरी में मैं उछलती रहती हूँ इधर से उधर. स्ट्रेंजर थिंग्स हो गई, चलता है मेरा. इंटरेस्टिंग. किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो? म्यूजिक नहीं सुनते? रिसेंटली थोड़ा इंटरेस्ट निकल गया है. कभी ऐसा सोचा था कि मॉडलिंग वगैरह में घुसूं या एक्टिंग में घुसूं? यस, आई हैव अ मॉडलिंग पोर्टफोलियो. ओके. या कंटिन्यू क्यों नहीं किया? नहीं हुई इच्छा. पोर्टफोलियो बता दिया. हाँ. बट उससे आगे क्यों नहीं किया? नहीं, इच्छा नहीं हुई. इंटरेस्ट नहीं लगा. से कहीं पे ट्राई किया था ऐसे? हाँ. अच्छा. एक रियलमी की यूजीसी एड मैंने की थी. ठीक है. बट फिर बस ऐसे नहीं लगा इतना इंटरेस्टिंग. कंट्रोवर्सीज से कैसा लगता है? कंट्रोवर्सीज में घुसना पसंद है या से थोड़ा सा ऐसे कि नहीं बच के ही रहे तो बेहतर है? मैं खाली कमेंट्स पढ़ती हूँ हर एक रील इन सबके. 3-4 कमेंट्स पढ़ती हूँ. फिर कभी कभी ऐसा होता है कि गौरंग और मेरे पास टॉपिक नहीं होता तो मैं गौरंग को बताती हूँ, तेरे को पता है ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, फिर इस पे ये कमेंट आया, फिर उस पे वो कमेंट आया. अभी हाल ही में किसकी वो एंगेजमेंट की वो किसने किसको प्रपोज किया है? उसका टेलर स्विफ्ट का. हाँ. तो इस तरीके के जब चीजें बहुत वायरल हो जाती हैं या लोग पागल ही हो जाते हैं कि भाई ये स्विफ्टी, तो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट कि ठीक है या फिर ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है? सबके अपने चॉइसेस हैं, ठीक है. ये तो कंट्रोवर्शियल कंटेंट ही नहीं दे रहे हैं. आई एम कंफर्टेबल. कुछ तो खराब बोलो कि नहीं छी कुछ तो ऐसे कंट्रोवर्सी तो मुझे यार ऐसा अब तक आया ही नहीं टॉपिक में, क्या बताऊं. मेरे लिए कोई सवाल? कितना पैसा कमा लोगे पॉडकास्ट से? बहुत. कुछ नहीं क्योंकि इन्होंने मुझे कंट्रोवर्सी नहीं दी. अच्छा, मुझे कितने दोगे वो बताओ. तभी तो कुछ नहीं. What is your idea behind AI generated influencers जो भी आ गए हैं, या फिर AI content जो अभी इतना अपना वर्चस्व फैला रहा है सोशल मीडिया पे? So do you feel कि ये कंपटीशन है, और do you feel कि अभी थोड़ा सा बूम किया और उसके थोड़े टाइम बाद मर जाएगा?
एआई अभी ऐसा है 50-50 में बोल सकती हूँ. आई कैन नॉट ऐसे से कि 100% हाँ प्रेडिक्शन मेरे को पता है क्या होगा क्या नहीं होगा. बट एआई मैंने कुछ क्रिएटर्स का देखा है कि उन लोगों ने अपना मॉडल ऐसे लॉन्च किया है कि आप एआई को अपने फोटोज या वीडियोस फीड करवाओ, ठीक है, अपनी टोन फीड करवाओ और किस हिसाब से आप बात करते हो, आपकी वॉइस, ये सारी चीजें उसको आप फीड करवाओ और उसको आप स्क्रिप्ट दोगे ना, बैकग्राउंड प्रॉम्प्ट पूरा बताओगे कि ये मेरा बैकग्राउंड होना चाहिए, ये मैंने कपड़े पहने हैं या और ये मेरी स्क्रिप्ट है, ठीक है, एकदम ओरिजिनल वो वीडियोस जनरेट करके दे रहे हैं. लाइक लिटरली ऐसा लाइफ लाइक वाली फीलिंग है. बट कुछ क्रिएटर्स का मैंने देखा था कि जिनको मैं जानती हूँ थोड़े टाइम से या मैंने सुना होगा उनको बोलते हुए, तो वॉइस डिफरेंस थोड़ा है. तो अभी के टाइम पे जब ये चीज इतनी ज्यादा फेमस अब तक नहीं हुई, या बोल सकते अफोर्डेबल नहीं है लोगों के लिए कि लोग इतना वो ले सके, परचेज कर सके सब्सक्रिप्शन या खुद से जनरेट कर सके, बिकॉज चैट जीपीटी इन सबसे सारी चीजें नहीं होती, इट्स अ हायर लेवल मॉडल. तो जब तक वो नहीं होगा तो लोग कनेक्ट थोड़ा कम कर पा रहे हैं वो चीज से, कि एक जो ओरिजिनल ह्यूमन टच होता है, एक आप जो अपने फ्लॉज दिखाते हो, यहाँ आप एक एंगेजिंग वीडियोस बनाते हो टेढ़े मेढ़े एंगल से, टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशंस बना के, वो अब तक पॉसिबल नहीं हुआ है. तो इट्स अ 50-50 सिनेरियो राइट नाउ कि जिसको कंफर्टेबल है वो करे, नहीं है तो ज्यादा एंगेजमेंट ना भी आए. व्हाट्स योर थॉट ऑन रीपोस्ट, जो नया फीचर दिया अभी इंस्टाग्राम ने? रीपोस्ट हाँ, पर्सनली आई हैवंट ट्राइड इट येट, मतलब बहुत अच्छे से मैंने ट्राई नहीं किया, बट हाँ मेरे पर्सनल अकाउंट में मुझे काफी रील्स में दिखा रहा है कि लोगों ने रीपोस्ट किया है. डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू मोर एंगेजमेंट एंड व्यूज, बिकॉज एक इंसान से मल्टीपल सेट्स ऑफ पीपल को आपकी वो रील दिख रही है, तो चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि आपका जो एक विजिबिलिटी या रीच होती है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी. बट इट्स नॉट पर्सनली ट्रायल एंड टेस्टेड येट. ठीक है. So, do you think this is right, using tactics, psychological tactics to change the content and create some such kind of content जिससे लोग influence हो? Yes. ठीक है. इन्फ्लुएंस भी अब देखो दो टाइप की है, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, एक नेगेटिव है. देखो कोई भी इंसान रहता है ना, आपकी नजर में हर कोई सही नहीं हो सकता, ना ही हर कोई गलत हो सकता है. तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. फिर से बात वही आ गई कि टूल है कि पॉइजन है, आप किस हिसाब से उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो. जैसे काफी ऐसे क्रिएटर्स होंगे जिनके आप पॉडकास्ट वगैरह सुनते हो, कुछ लोगों की चीजों पे आप एग्री करोगे, कुछ लोगों की चीजों पे आप डिसएग्री करोगे. तो इन्फ्लुएंस इज टोटली अप टू दैट कि कितना आप सामने वाले इंसान को अडोर करते हो. इट्स ऑल अबाउट दैट. अडोर और रिस्पेक्ट पे बात आती है, उससे आपका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है कि कितना आपको होना है नहीं होना है. ठीक है. नहीं, सही भी है कि एक हद तक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से कंज्यूम करना चाहते हो. अगर कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, बेवजह की फैला रहा है, तो समझो कि भाई नहीं, ये इंसान मूर्ख है. तो अगेन सी द थिंग इज, जैसे मेरे को भी कोई ऐसा नेगेटिव कंटेंट दिखेगा, बट जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन बोली थी, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट मत बोलो, कुछ भी मत बोलो. तो वो चीज है, मुझे किसी का दिखेगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कंटेंट, मुझे पता है मैं उसके लिए अच्छा नहीं बोल सकती, बट बीइंग अ क्रिएटर माई सेल्फ आई नो व्हाट इम्पैक्ट्स इट हैव, कि एक पर्सन के मेंटल हेल्थ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितना ज्यादा वो खुद को क्वेश्चन करते हैं. भले आज आप कितने भी अच्छे दिख रहे होगे, कोई एक इंसान आके आपको बोल देना पुष्कर आपकी आंखें अजीब है, आपकी नाक अजीब है, तो बैठ के मिरर में आप खुद को क्वेश्चन करोगे कि यार सही में ऐसा है क्या. और जब आप खुद को बहुत ज्यादा घूरोगे ना, तो आपको भी वो कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी जो आज तक आपने देखी नहीं होगी खुद में. It's not that I'm attacking you personally, it's just an example. Okay. चलो, जब आपने ये बात कर ही दिया कि तेरी आंखें टेढ़ी है, नाक टेढ़ी है वाली, ठीक है, जो हर्ट कर दिया मुझे, तो मेरा ये रहेगा सवाल आपसे कि you see that our younger generation, Gen Alpha, ठीक है, Gen Z तो चलो फिर भी एक अलग आ गया, वो भी Gen Z जो है वो एक
मेच्योर टाइम पे आ चुके हैं, बुढ़े हो रहे हैं। बुढ़े नहीं हो रहे हैं बट थोड़ा सा मेच्योरिटी आ गई है। एवरीवन इज लाइक 24 25 और लाइक 20s में आ चुके हैं, वेयर दे अंडरस्टैंड कि व्हाट इज राइट व्हाट्स रॉन्ग। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेन अल्फा, कि डोंट यू थिंक दे हैव स्टार्टेड फीलिंग more conscious about themselves, or they have started feeling alone even when they are there with their friends, because अगर दोस्तों के साथ में बैठे तो भी फोन चल रहा, ठीक है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जेन अल्फा डेफिनेटली आई वुड से कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मुझसे छोटे छोटे बच्चे, काफी ऐसे देखूंगी मैं 15-20 साल के, उसको भी हम क्रिंज में देखेंगे, जैसे कुछ लोग ऐसे डालते हैं कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नीचे कमेंट करते हैं लोग कि भाई जाके होमवर्क कर ले अपना पहले तू, ब्रेकअप की टेंशन बाद में लेना। बहुत छोटे छोटे बच्चे, मतलब 5-6 साल के 8-9 साल के बच्चे आजकल कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। यस। तो एक साइड से मैं बोलूंगी काफी बच्चों का देखा है जिनका कंटेंट मुझे सुपर्ब लगता है। देयर इज दिस वन बॉय, अगेन आई एम वेरी बैड विद नेम्स, वो लड़का बैठ के भगवत गीता के एक एक श्लोक आपको बैठ के समझाएगा कि कृष्ण ये कहता है तो क्यों कहता है। मतलब रिसेंटली मेरा जो डिवोशनल साइड है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो आपने जो मेरी फीड देखी उसमें थोड़ा बहुत आपको ये सारी चीजें भी मिलेंगी कि एंड नंबर्स ऑफ, आप मुझसे महाभारत का कोई भी क्वेश्चन कर लो, रामायण का कोई भी कर लो, मुझे पता है। बट मेरे जनरेशन में ही बहुत सारे मेरे क्लास में ऐसे बच्चे थे जिनको नहीं पता था, ये बेसिक सा कॉमन सेंस है, हमारे कंट्री की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बेसिक चीजें लोगों को नहीं पता है। तो अगर मेरे से इतना छोटा बच्चा आगे सारी चीजें समझा रहा है तो मेरे को तो बहुत बड़ी चीज लग रही थी कि भागवत गीता का भ भी जिसको नहीं पता होता है हमारी जनरेशन में, इतने छोटे बच्चे आके वो बता रहे हैं, तो इट हैज टू मीन समथिंग के एक बोलते ना उनका परवरिश कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से की हुई है। तो कुछ बच्चों के कंटेंट मुझे देखने में बहुत सुपर्ब लगता है कि भाई मुझे भी सीखने जैसा है कुछ उनमें से, या कंज्यूम करने जैसा है। बट अगेन कुछ फालतू लोग भी आ जाते हैं, मिक्स एंड मैच हर एक एज ग्रुप में है ही, मुझे ऐसा लगता है। बट मेरा सवाल अभी भी पूरा नहीं हुआ कि डोंट यू थिंक दैट they feel more conscious about themselves? They do. If we talk about लड़कियों की बात कर लेते हैं, so you see that there are so many female influencers out there right now, और हर कोई सिर्फ अच्छा ही कंटेंट डाल रहा है कि see I'm in Maldives, I'm having fun, I'm going here, I'm going there, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा मेंटली अफेक्ट कर रहा है। जेन अल्फा नहीं, एक्चुअली पुष्कर वो हर एक एज ग्रुप की प्रॉब्लम हो चुकी है, हमारे पेरेंट्स को छोड़ के, क्योंकि उन लोगों ने सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट ही अभी से देखा है इतने एज के बाद। हम जब 10th 11th में थे, वी वर बेयरली 15-16 years old, तब हमारे लिए सोशल मीडिया एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। मे बी व्हेन वी वर बैक इन 12 to 13 years when I started using Facebook. So it was a very new concept for me and my parents too. तो एक जो कंजप्शन या यूजेज था बहुत ज्यादा लिमिटेड था उस टाइम पे, कि आप फेसबुक पे बैठ के रैंडमली गेम्स भी खेल रहे हो ना तो भी आके पीछे से एक थप्पड़ पड़ती थी कि बस कर, कितना करेगी अभी, जाके पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे या क्या, या बाहर जाके खेल कर आ, वेकेशन चल रही है, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। तो हमारे टाइम पे मुझे ऐसा लगता है, आजकल के बच्चे ऑब्वियसली हमसे ज्यादा क्रिएटिव है, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है क्रिएटिविटी एक वो आती जाती है। बट ये जो आप बोल रहे हो ना कि अगेन रील और रियल लाइफ के जो इश्यूज हैं लोगों की मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट कर रहे हैं, कंपैरिजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है कल्चर में, तो वो हर एक एज ग्रुप के लिए। आज आप मेरे से भी पूछोगे, मैं भी अपने किसी नोन को या किसी क्रिएटर को मैं फॉलो करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा देखूंगी कि इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वो बोलते हैं अंदर कंपैरिजन मेरे अंदर भी आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। बट अगेन उनकी लाइफ की चॉइसेस, पर्सपेक्टिव, डिसीजंस मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देयर आर सम थिंग्स दैट आई डोंट नो, देयर आर मेनी पर्सपेक्टिव टू अ थिंग, सो इट कम्स टू दैट। जैसे बच्चों को भी आजकल आप देखोगे, बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, भाई मेकअप मेरे को अब तक उनके लेवल तक का नहीं आता, बट जो उनका कंटेंट मैं देखती हूँ अच्छा भी लगता है मुझे। बट लोनलीनेस आई फील जैसे जैसे सोशल मीडिया का पावर बढ़ता जाएगा, ये चीज तो साथ में आनी है, इट्स अ गिफ्ट। Because Nobody of wanted. social media bullying, we see a number of cases
जब बच्चे सुसाइड कर जा रहे हैं. यस, देयर वाज अ रीसेंट केस कि एक लड़की ने सुसाइड कर ली थी, शायद कुछ ऐसा था कि उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे या क्या. आई डोंट मीन टू बी इनसेंसिटिव बट वैनिटीज के पीछे इतना भागना, इट मेक्स नो सेंस. I mean, if you are too much dependent on that, it's just a phone. It's just an internet. It's just a network. There are people you don't know. सब लोग अपने फोन के पीछे हैं. अगर आप रियल लाइफ में 4 लोगों से जाके मिलते हो ना, तो वो पर्सपेक्टिव और सोशल मीडिया का पर्सपेक्टिव एकदम ऑपोजिट है. क्योंकि बाहर जाके आपको रियलिटी पता चलती है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. वेयर ऑन सोशल मीडिया इट्स ऑल ड्रीमी, कैंडी, बारबी, वैसी वाइब चल रही है. तो इतना ज्यादा खुद की लाइफ को अफेक्ट करना बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आपका बढ़ नहीं रहा है या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो आई डोंट थिंक दैट इज राइट. एंड व्हेन इट कम्स टू बुलिंग एंड हरासिंग, तो वापस वही चीज है. मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हो तो कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट नेगेटिव भी मत ही बोलो, बेटर है. Do you think the upcoming generation that we have will be more lustful or lusty because of the kind of content that we are consuming today on internet? डेफिनेटली. So do you think कि जैसे रेप केसेस ऑलरेडी नंबर बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो वो और ज्यादा बढ़ेंगे? सी, रेप इज अ पर्टिकुलर थिंग जिसका पर्टिकुलर आंसर मैं नहीं दे सकती, क्योंकि रेप जब नहीं था सोशल मीडिया तब भी होते थे. इट्स जस्ट तब कवर करने वाला कोई नहीं था ये सारी चीजों को. नंबर तब भी थे, अभी इंक्रीज हो रहे हैं. क्योंकि अगेन अगर मैं डिवोशन साइड में थोड़ा जाऊं तो कलयुग जिसको आप बोल रहे हो, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है. देखने के टाइम पे तो अगर आप पीछे महाभारत के टाइम पे जाओगे, रिसेंट मेरे दिमाग में एक्चुअली चल रहा था कॉन्सेप्ट कि आपने देखी है महाभारत, पता है आपको? हाँ. तो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था पूरी सभा में, तो कृष्ण के हाथ में एक लाल कलर की पट्टी थी जो वो निकाल रहा था और द्रौपदी के अराउंड पूरे ऐसे दुपट्टे कवर आते जा रहे थे. तो समवॉट खत्म ही नहीं हो रही थी. दुशासन खींच के थक गया था उसको, लिटरली हालत खराब हो गई थी उसकी. बट स्टिल कृष्ण ने उसे प्रोटेक्ट किया था. क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने एक बार उसके जख्म पे मलम पट्टी बांधी थी. तो मेरे को बहुत ऐसा मेजर क्वेश्चन आया था दिमाग में कि भगवान तब थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. आज मुझे नहीं फील होती वो चीज कि इतनी सारी चीजें हो रही है, रेप केसेस हो रहे हैं, तो हु इज देयर टू प्रोटेक्ट? तो समवॉट आई वुड से कि ठीक है, एक आपका जो कल्चर रहता है कि जहाँ पे लोग विमेन को रिस्पेक्ट नहीं करते या बहुत ज्यादा गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं से वहां से भी इन्फ्लुएंस आ रही है, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया से भी बढ़ रही है. बट लस्ट अगर आप बोलोगे तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज का प्रिविलेज आपको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी बच्चों के दिमाग में तो रहती है. हम छोटे थे, हमारे दिमाग में भी होती थी, हमारी कंट्रोल हो गई. क्यों? क्योंकि अगेन इतनी एक्सेसिबिलिटी उस टाइम पे नहीं थी हमारे पास. सो इट ऑल डिपेंड्स कि कितने ज्यादा रिसोर्सेस आपके पास है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट जिस तरीके से बहुत ज्यादा अभी हिंदू कल्चर जो है पुश किया जा रहा है इंटरनेट पे, ठीक है, हमारे पीएम भी जो बात करते हैं सनातन धर्म की, और बहुत ज्यादा इस तरीके से चीजें जा रही हैं. डू यू थिंक दैट हम कुछ अदर रिलीजन्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं इससे? नॉट एट ऑल. ठीक है, रिलीजन बहुत पर्सनल चीज होती है. आप किसी के बोलने, रिलीजन अगर आपका इन्फ्लुएंस हो रहा है लोगों के बोलने पे, तो बचा ही क्या है. बट ऐसा भी तो हो रहा है ना कि अगर कोई मुस्लिम है, हिंदू है, वो केदारनाथ गया, उसने फोटो डाली, सब नीचे कर देंगे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. बट वहीं पे अगर कोई मुस्लिम है और वो इन्फ्लुएंसर है और वो जाकर मक्का में, ठीक है, अपनी पिक्चर क्लिक करवाता है और वो डालता है, या फिर वो शेयर करता है कि वो मक्का जा रहा है, ठीक है, तो उसके नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट हो जाएंगे कि तू तो ऐसा है, तुम तो ऐसे हो, या फिर बुलिंग चलती है, गालियां चलती हैं. अगेन आई वुड से इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. रिलीजन बहुत पर्सनल चीज होती है. आपको तब तक अपना रिलीजन किसी को डिफाइन नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल द मोटिव बिहाइंड इज टू इंस्पायर समवन. दैट्स इट. Other than that, you do not have to explain, you do not have to show कि what you are believing in.
दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट आई अंडरस्टैंड. Do you think कि what like how do you see the kind of things that are happening around social media content की वजह से mob lynching जैसी चीजें हो रही हैं क्योंकि गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है. तो उस पे I'm sorry, what is mob lynching? mob lynching की कुछ गलत न्यूज़ मिली, ठीक है, लेट्स से 2 लोगों के बारे में मैंने कुछ गलत न्यूज़ फैला दी एंड कल को मुझे अगर वो लोग कहीं दिख जाते हैं तो 4 लोग मिलकर उनको मार देंगे. अच्छा. मतलब एक गुट मिलकर, ठीक है, किसी को वहीं पे मार देना, ठीक है, जो मतलब पब्लिक अपने हाथ में लॉ को ले लेती है. सी तो आई गेस वो फिर हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है सारी चीजें कि वो कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे रिवील करना चाहते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हम ये भी नहीं बोल सकते कि सोशल मीडिया पे सब कुछ आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट हमें 100% इन्फॉर्मेशन दे रही है किसी चीज की. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम सेइंग दिस करेक्टली और नॉट, बट कोई और कंट्री की आप बात कर लो, चाइना हो गया, यूएस हो गया या दुबई हो गया, कहीं का भी, तो वहां की गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है व्हाट इज सपोज टू बी रिवील्ड ऑन सोशल मीडिया एंड व्हाट इज सपोज टू बी अ सीक्रेट. व्हेन कोविड बहुत ज्यादा पीक पे आ गया था, चाइना से एक खबर नहीं मिली थी हमको स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो, कि कितने केसेस बढ़े हैं क्या. चाइना लिटरली डिक्लेयर्ड कि नहीं है हमारे यहाँ पे कुछ भी, इट्स नॉट अ केस ऑफ डेंजर, बट हाउ इट टर्न्ड आउट वी ऑल नो. 4 महीने के लॉकडाउन में सब रहे थे. तो अगेन इट्स लाइक कि कितना ज्यादा आप उसको दे रहे हो, लेने वाला तो लेगा, दे रहे हो तो लेगा सामने वाला. सिंपल बात है. ठीक है. सो आपने बात करी महाभारत की, आपने बात करी धर्म की, ठीक है. सो पूजा करते हो, भगवान में मानते हो, तो डू यू थिंक कि हमें और ज्यादा इस तरीके का पॉजिटिव कंटेंट और इस तरीके की स्पिरिचुअल बातें जो है वो और ज्यादा करनी चाहिए, या डू यू थिंक कि सोशल मीडिया की वजह से ही जो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं स्पिरिचुअल बातें और ज्यादा जेन अल्फा तक पहुंच रही हैं? Definitely yes. Again, I don't believe I forgot his name. There is this content creator, I guess South के कोई content creator है. I'm definitely sure आपने भी once in a while देखा होगा. The guy is decoding every single thing in universe, how it is working, why it is working. ठीक है. Like that. मतलब एक उस बंदे ने बैठ के पूरा डिकोड किया था विष्णु पुराण के बारे में, अलग अलग चीजें कि ब्रह्मा कहाँ से निकले थे. या अगर आप 3 पुराण देखोगे, शिव पुराण हो गई, शक्ति पुराण हो गई, विष्णु पुराण हो गई, तीनों पुराणों में लिखा हुआ है कि क्रिएटर वो पर्टिकुलर है. शिव पुराण में शिव क्रिएटर बता रहा है, शक्ति पुराण में वो शक्ति क्रिएटर बता रहे हैं, और विष्णु पुराण में जो हमारा अभी टाइम चल रहा है उसमें बता रहे हैं कि हमारा क्रिएटर विष्णु है. तो उसने वो चीज इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था ना, मतलब काफी सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने किए थे, बट दिस वन रील स्टक इन माय माइंड कि इतना ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि 3 अलग अलग ब्रह्मा के हिसाब से यूनिवर्स चल रहे हैं. मतलब वो एक सांस लेके खत्म करते हैं या उनका एक दिन खत्म होता है ना, तब तक धरती पे मिलियन या ट्रिलियन ईयर्स, आई कैन बी रॉन्ग बट आई डोंट रिमेम्बर इट प्रिसाइसली, मिलियन या ट्रिलियन ईयर्स पास हो चुके होते हैं. तो देयर आर 3 डिफरेंट यूनिवर्सेस 3 डिफरेंट टाइम के हिसाब से, एंड हर एक में क्रिएटर अलग था. सो अकॉर्डिंग टू करंट टाइम एंड करंट यूनिवर्स वी आर लिविंग इन, विष्णु पुराण इज व्हाट इज गोइंग ऑन. सो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको एक सीख देता है कि लाइफ आपकी कहाँ से चालू हुई है. इट मेक्स यू फील ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ हाउ टाइनी यू आर and how bigger we think our problems are. I remember मैं अपनी मम्मी को उस दिन बैठ के ये सारी चीजें बता के मोटिवेट कर रही थी कि इतना ज्यादा हम कभी कभार चीजों को दिमाग पे ले लेते हैं, या जैसे ये सुसाइड वाला केस हुआ. You have to understand how you are leading your life and how your future should be. So I definitely believe के अपनी हिस्ट्री के बारे में या डिवोशनल साइड अगर आप थोड़ा घुसते हो ना, तो ये सारी शांति और सही डिसीजन पावर आपके अंदर बहुत ज्यादा आते हैं. दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट. बिकॉज अगर आप किसी से भी पूछोगे, मेरे घर पे या गौरांग से भी, लॉकडाउन के पहले लिटरली नास्तिक बोलते थे मेरे को. ठीक है. एंड लॉकडाउन के बाद पता नहीं मेरा क्या कनेक्शन चालू है, बट एवर सिंस इट इज देयर. आई फील इट वेरी स्ट्रांगली.
अभी कुछ समय पहले एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना का जो उनका शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, उस पे एक बहुत ही बड़ा विवाद हो गया, बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और ये सब कुछ हुआ. सो डोंट यू थिंक कि सही मुद्दों को ना उठाकर बहुत ही उल्टी सीधी चीजों को उठाया जा रहा है अभी के टाइम पे इंटरनेट पे? यस जैसे कि आप रेप केसेस का बोल रहे हो, न जाने कितने होते हैं. आज बीइंग अ गर्ल, इफ आई टॉक, इवन इफ इट्स माय फियांसे, इवन इफ इट्स माय पेरेंट्स, इवन इफ इट्स एनीवन हु इज वेरी क्लोज टू मी, हु थिंक्स के मेरा ध्यान रखते हैं वो, देयर आर पीपल स्टिल टेलिंग गर्ल्स टू ड्रेस इन अ पर्टिकुलर वे बिकॉज यू आर ग्रैबिंग अटेंशन. ठीक है. They do not say it directly to your face, but the intention is that. ठीक है. करंट इंटेंशन वही हुआ कि जस्ट बिकॉज कोई तुम्हें गलत नजर से देख ना जाए या गलत तुम्हारे बारे में सोचे ना, एक सेकंड भी ऊपर से नीचे देख के गलत वो इंटेंशन नहीं आना चाहिए किसी के दिमाग में. यू ड्रेस दैट वे. सो आई फील कि काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, बट रैदर देन सोशल मीडिया की कुछ कंट्रोवर्सी के पीछे इतना ज्यादा भागना, टू बी ऑनेस्ट मैंने उस टाइम पे उस कंट्रोवर्सी पे इतना ध्यान भी नहीं दिया था बात सुप्रीम कोर्ट तक हाँ आई नो इतना हुआ था, बट मेरे को पता था कहाँ तक पहुंची है, कितना ज्यादा खींचा था उसको. बट एग्जैक्ट जब पूरी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई ना, उनके अपोलॉजी वाले वीडियोस आए थे, तब जाके मैंने थोड़ा देखा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था इतना कि ये लोग आके इंटरनेट पे सॉरी बोल रहे हैं सबको कि मेरी वजह से हर्ट हुआ हो, या मेरा उनका ब्रांड का इतना ज्यादा कम हो गया था. रेबेल किड का जैसे प्रमोशंस आने बंद हो गए थे, उसने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी. तो तब जाके मैंने थोड़ा रिसर्च करके ऐसे देखा कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है ये सब. तो मुझे ऐसे लगा कि यार पर्सनली मेरा ओपिनियन है, अब हुआ होगा तो लोगों का पर्सपेक्टिव अलग है, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि टाइम वेस्ट वाली चीज है. इंडियाज गॉट टैलेंट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, सार्काज्म को आप लोग बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, तो लेट इट बी दैट वे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया का फ्यूचर when you see almost every second person now wants to become an influencer? If you are using your personal brand or that influence जो आपके हाथ में पावर आती है, अथॉरिटी आती है, करेक्टली आई फील यू शुड डू इट बिकॉज अगेन सोशल मीडिया का पावर बहुत ज्यादा हाई है. हमारे जैसे लोगों के बोलने से कि ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं हो रही है, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, या एक बार में कोई नहीं सुनता. सुनने वाला तभी सुनेगा जब उसकी इच्छा होगी, या जब कुछ ऐसा हुआ होगा, उसको एक्सपीरियंस पर्सनल ऐसा आया होगा कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया. किसी के बोलने से चीजें होती तो पता नहीं क्या क्या ही हो जाता. सो क्रेजी चलने ही वाला है सोशल मीडिया. तो आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली अपने पर्सनल ब्रांड को, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जितना यूज कर सको अच्छे वे में, डू इट. डू यू थिंक इट इज हेल्दी इन टुडेज टाइम टू बी अ कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम? इफ यू आर बैलेंसिंग इट राइट, श्योर. ठीक है. मतलब काम वाम छोड़ के कर सकते हैं सोशल मीडिया. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रील वायरल चली गई, जॉब छोड़ दी वो वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव अ फुल फ्लेज प्लान के एटलीस्ट. अब देखो मैंने भी अपने पर्सनल पेज का इसलिए होल्ड पे रख रखा है बिकॉज आई डोंट हैव अ फुल फ्लेज प्लान राइट नाउ. मेरे पास इतना प्लान होना चाहिए कि नेक्स्ट 3 months मेरे को ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करनी पड़े मेरे कंटेंट के ऊपर, तब जाके मैं बोल सकती हूँ कि चलो मुझे बनाना है. बट अगर मैं ऐसा सोचूं कि 1 वीक का कंटेंट है मेरे पास और मैं चालू कर देती हूँ, दूसरे वीक पता चला मेरे आगे पीछे एकदम सन्नाटा छा गया है, करना क्या है, हाँ. तो उस चीज का कुछ सेंस नहीं बनता. Interesting. Do you think that people enter controversies to gain followers or gain popularity? Yes. बहुत सारी चीजों में आई वुड से यस. बीच में कौन सी एक्ट्रेस थी जिसने अपनी डेथ फेक की थी? पूनम पांडे आई गेस, या बहुत लेम कंट्रोवर्सी थी खैर वो तो. बट बहुत सारे लोग जानबूझ के करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इट गिव्स यू रीच. बहुत सारे लोगों को हमारे गुजरात के टर्म्स में बोला जाता, चांपली बहुत ज्यादा लोग हैं, जाके अकाउंट पे देखेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. अभी तो ट्रम्प का भी आ गया था कि ट्रम्प इज डेड. रियली? हाँ.
अब मुझे ऐसा लग रहा है क्रिएटर होके भी मैं कुछ ज्यादा ही चीजें इग्नोर कर रही हूँ सोशल मीडिया पे। तभी रीच कम कर रही है। इसके बाद मुझे इतना श्योर है कि आप मेरा फोन नहीं उठाओगे कि इसने मुझे बुलाया पॉडकास्ट पे, ऐसे सवाल पूछ लिए। सबका मैं बोल रही हूँ, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं बताऊंगी। मैं तो भाव नहीं देती। कंट्रोवर्सी से भागना पसंद है? पर्सनल कंट्रोवर्सीज के किसी और की? पर्सनल कंट्रोवर्सीज, हाँ, मुझे दूर भागना पसंद है क्योंकि आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मेरे को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जल्दी लगती हैं। नेगेटिव कमेंट्स हो गए या किसी का ऐसे नेगेटिव मैसेज भी आ गया या मुझे पता है कि चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही, तो आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। आई ट्राई टू स्टे एज अवे एज इट आई कैन। फैमिली के साथ रिलेशन कैसा? फैमिली के साथ मस्त। सबसे ज्यादा क्लोज किसका? मेरी मॉम और डैड, एक्चुअली दोनों से क्लोज हूँ, बट कंपैरेटिवली मॉम के साथ मैं ज्यादा क्लोज हूँ। ठीक है। You are getting married, है ना? And soon you will also be planning your family next generation, है ना? So what do you think कि what would be your scenario or या what would be your teaching to your kid ताकि वो उस सोशल मीडिया के जाल में ना घुसे या उस अभी के सिनेरियो में ना फंसे? मेरी तरह बन, पुष्कर का बेटा तुझे बुलाएगा ना, तू भी जाके बोल देना मेरे को नहीं पता। मैं इतना नहीं देखता। इंटरेस्टिंग। मतलब दूर ही रखना पसंद करोगे स्टार्टिंग में? अगेन आई वुड प्रिफर कि मैं पॉजिटिव टीचिंग्स ज्यादा दूं इन कंपैरिजन टू नेगेटिव, एंड नेगेटिव चीजों से जितना ज्यादा मैं दूर रख सकूं उतना ज्यादा बेटर है। तो देयर वॉज दिस पर्सन जिसके छोटे बच्ची थी उसकी, एंड वो खुद उसके बच्चे की फोटो पोस्ट करती थी, क्योंकि मेरे को वो कोई भी ऐसे कमेंट करता है ना, मैं एक बार जाके प्रोफाइल देखती हूँ कि कौन इंसान है, आलतू फालतू होता है तो मैं भी इग्नोर कर देती हूँ। तो दिस क्वेश्चन गॉट इन माई हेड कि तुम्हारे बच्चे भी आगे चल के ये सब करेंगे तो सेम कमेंट कोई तुम्हारे बच्चों पे करेगा तो कैसा लगेगा? वेयर एज इट वॉज अ नॉर्मल पिक्चर फॉर मी। फॉर सम टाइम आई जस्ट यूज टू लुक एट इट लाइक नहीं अच्छी लग रही मुझे। तो एक वो होता है ना, पर्सनल हेट सोशल मीडिया तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा क्रिएट कर देता है। नाउ इट्स द टाइम, आप कोई भी मेरी वीडियो देखोगे या कोई भी आप मेरी मीटिंग देखोगे ना, फोटो को मैं इंक्लूड नहीं करती। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बचपन के फोटोज पे या पर्सनली कोई ऐसे कमेंट करे, मुझे नहीं अच्छा लगता। सो इट्स वेरी ओके फॉर मी कि मैं अपना लोकेशन एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, पर वो चीज नहीं आएगी मेरे वीडियोज में। डू यू स्टिल फील कॉन्शियस अबाउट हाउ यू लुक ऑन द कैमरा नाउअडेज, मतलब टिल द डेट? कॉन्शियस एज इन कि am I looking fat, am I looking dark, मेरा मेकअप सही हुआ है कि नहीं, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। एवरी गर्ल हैज अ बैड हेयर डे वंस नाउ एंड देन, तब लगता है। बट या बीइंग प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव कैरिड ऑन विथ मी सिंस डे वन। आई लाइक टू बी प्रेजेंटेबल बिकॉज आई फील कि तुम जितना कॉन्फिडेंटली और जितना प्रेजेंटेबल दिखते हो तो सामने वाले को भी तुम्हारा कंटेंट कंज्यूम करने में या इंस्पिरेशन लेने में मजा आता है। देयर वॉज अ टाइम दैट पीपल लिटरली यूज टू कॉम्प्लीमेंट कि आपकी वाइब्स हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, यू सीम वेरी फ्रेंडली, लाइक आपका कंटेंट देख के हमें भी ऐसा लगता है कि वी कैन डू समथिंग या वी आर लविंग योर कंटेंट। देयर आर सम पीपल जो कंसल्टेशन पे भी आके बोलते हैं आई वॉज बिंज वॉचिंग योर रील्स लास्ट नाइट बिकॉज एवरीथिंग सीम्स वेरी सिंपल एंड बोलने का तरीका आपका, ये सारी चीजें। तो समवेयर आई फील के लुकिंग प्रेजेंटेबल is a very big part of creating content because obviously you are in front of camera, you have to look presentable. जो लोग नहीं लगते हैं, जैसा भी मेरे को आप प्रोफाइल दिखा रहे थे इशिका पांडे सर, उनके बारे में don't say names bye। ऐसी जो लोग प्रेजेंटेबल नहीं लगते हैं, अब वो उनकी पर्सनल चॉइस है, बट मुझे कंटेंट कंज्यूम करने में मजा नहीं आता। मुझे फिर हंसी आती है कि क्या ये तो जा रही है। अच्छा, चलो इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। मजा आया? मेरे लिए कोई सवाल या मेरे लिए कोई एडवाइस? नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ यू फ्रॉम द डे वन, सिंस डे वन। आई वुड से कि जो भी चीजें हमारी स्टार्टिंग से रिलेशनशिप में रही है, आई रियली लव इट दैट यू आर वेरी फ्रेंडली एंड
कॉन्वर्सेशंस आप क्विकली ऐसे ग्रैब कर लेते हो, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल ओवरऑल. वरना कुछ लोगों को ऐसा लगता है अनकंफर्टेबल होता है, ऑकवर्ड साइड. चलो ठीक है. विद दैट इस कैमरा में देख के बोल दो कि इंस्टाग्राम मतलब ग्रो विद प्रशी. नहीं यहाँ पे मेरा सिटी है. यहाँ पे बोलना है कि क्या बोलोगे? क्या बोलूं? सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हाँ, लाइक कमेंट शेयर और फैला दो पूरे हर जगह, ये वायरल कर दो इसको. लाइक कमेंट शेयर ग्रो विद प्रशी पे भी आ जाओ. Okay, so I hope you all loved our podcast. So please subscribe our channel. थोड़ा पुष्कर को भी वो दे दो, पुश दे दो कि नेक्स्ट टाइम वो मुझसे भी पूछ सके क्रिएटिव कितना कमा रहे हैं. फिर मैं खुद बताऊंगा. Hit that bell button, फैला दो वीडियो को, आग लगा दो. With that, thank you so much for watching our podcast. This is Pushkar Vasist hosting VT Talks. That's it.